क्या होगा अगर जिस भगवान के बारे में हम बहस करते हैं वह हमारी बहसों से बड़ा हो? इतिहास भर में ईसाई और मुस्लिम अक्सर विभाजित माने गए हैं, धर्मशास्त्र के कारण, संस्कृति के कारण, संघर्ष के कारण। लेकिन इन विभाजनों से बहुत पहले एक साझा शुरुआत थी। ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों अपनी आस्था को अब्राहम तक पाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जो शक्ति या विजय के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर पर भरोसे के लिए जाना जाता है। अब्राहम से दो पुत्र पैदा हुए, इसहाक सारा से जन्मा और इश्माइल हगर से जन्मा। उनका जीवन अलग अलग मार्गों पर गया, लेकिन दोनों को ईश्वर का आशीर्वाद मिला। बाइबल की कथा में ईश्वर ने इसहाक को एक वाचा की पंक्ति देने का वचन दिया, लेकिन उन्होंने इश्माइल के बारे में भी स्पष्ट रूप से कहा कि उसे भी आशीर्वाद मिलेगा, कि वह भी एक महान राष्ट्र बनेगा। कुरान की परंपरा में अब्राहम को एक शुद्ध एकेश्वरवादी के रूप में सम्मानित किया जाता है और इसहाक और इश्माइल दोनों को सम्मान के साथ याद किया जाता है। कहानी अस्वीकार से शुरू नहीं होती, यह विश्वास से शुरू होती है। समय के साथ इतिहास ने परतें जोड़ दी, परंपराएं, व्याख्याएं, कानून और शिक्षाएं, और उनके साथ असहमति आई। लेकिन किसी भी असहमति से पहले एक साझा विश्वास था कि एक ही ईश्वर है, सर्वशक्तिमान, शाश्वत और मानव नियंत्रण से परे। ईसाई उसे यहोवा कहते हैं, मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं। भाषाई रूप से ये नाम प्रतिद्वंदी नहीं है। अल्लाह का अर्थ केवल ईश्वर है, और अरबी भाषी ईसाइयों ने इस नाम का उपयोग इस्लाम के उदय से बहुत पहले किया। सवाल यह नहीं है कि क्या ये नाम अलग अलग देवताओं का उल्लेख करते हैं, बल्कि यह है कि हर धर्म अब्राहम के ईश्वर को कैसे समझता है। और यहाँ ईमानदारी मायने रखती है। ईसाई धर्म और इस्लाम एक ही धर्म शास्त्र नहीं सिखाते। वे गहराई से अलग हैं कि वे ईश्वर की प्रकृति, उसका प्रकटीकरण और मानवता के साथ उसका संबंध कैसे समझते हैं। लेकिन अंतर का मतलब अपमान नहीं है। यदि ईश्वर वास्तव में सर्वशक्तिमान है तो उन्हें हमारी आपसी डर की आवश्यकता नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। ईसाइयों के लिए यीशु का जीवन आस्था के केंद्र में है। केवल उनके शिक्षाएं ही नहीं, बल्कि उनका चरित्र भी। एक जीवन जो नम्रता से भरा है, करुणा से भरा, क्षमा से भरा, उनके प्रति प्रेम जो इसके योग्य नहीं है, और यहाँ तक कि शत्रुओं के प्रति भी। मुसलमान भी यीशु का सम्मान करते हैं, जिन्हें ईसा कहा जाता है, न्यायप्रिय, दयालु और ईश्वर द्वारा भेजा गया। हालांकि उनकी पहचान के बारे में विश्वास अलग है। उनका नैतिक चरित्र व्यापक रूप से सम्मानित है, और वह चरित्र हम सभी को चुनौती देता है। यह हमारे क्रोध का सामना करता है, हमारे अहंकार का सामना करता है, हमारी सही होने की आवश्यकता का सामना करता है। यह कठिन प्रश्न पूछता है, हम उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो हमसे असहमत हैं। क्या हमारी आस्थाएं हमें अधिक दयालु बनाती हैं या कठोर? धर्मशास्त्र की बहस से पहले चरित्र जिया जाता है। आस्था अपनी श्रेष्ठ स्थिति में अहंकार पैदा नहीं करती, यह नम्रता पैदा करती है। यह वर्चस्व की मांग नहीं करती, यह जिम्मेदारी का निमंत्रण देती है। यदि हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर सार्वभौमिक है, तो हमें सत्य को बनाए रखने के लिए शत्रुता की आवश्यकता नहीं है। और यदि आस्था सच्ची है, तो यह हमें और दयालु बनानी चाहिए, न कि और अधिक विभाजित। ईसाइयों को अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए बुलाया गया है। मुसलमानों को दया और न्याय के साथ कार्य करने के लिए बुलाया गया है। ये छोटे आदर्श नहीं हैं, वे परिवारों, समुदायों और देशों को आकार देते हैं, और वे सबसे महत्वपूर्ण हैं जहां असहमति मौजूद है। शायद आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि इसे कितनी जोर से बचाया जाता है, बल्कि यह कि इसे कितनी निष्ठा से जिया जाता है। एक ऐसे दुनिया में जो तेजी से ध्रुवीकरण करती है, यह आसान है कि हम यह पहचानें कि हम किसके खिलाफ हैं, लेकिन यह कठिन है और कहीं अधिक शक्तिशाली कि हम यह पहचानें कि हम किसके लिए जी रहे हैं। ईसाइयों ने यदि यीशु द्वारा सिखाई गई नम्रता, करुणा और प्रेम को प्रदर्शित किया, तो यह कैसा होगा? मुसलमानों ने यदि अपनी आस्था के प्रति समर्पण, अनुशासन और श्रद्धा को प्रदर्शित किया, तो यह कैसा होगा? क्या बदल जाएगा यदि हम एक दूसरे से मिले खतरों के रूप में नहीं, बल्कि इंसानों के रूप में जो ईश्वर की सर्वोत्तम तरह से पूजा करने का प्रयास कर रहे हैं?
यह अंतर को मिटाने का आह्वान नहीं है। अंतर वास्तविक है और मायने रखते हैं, लेकिन असहमति गरिमा को समाप्त नहीं करती। साझा वंशवादी इतिहास विश्वास को मिटाता नहीं और विश्वास शत्रुता की आवश्यकता नहीं रखता। हम अब्राहम के बच्चे हैं, न कि इसलिए कि हम हर चीज पर सहमत हैं, बल्कि इसलिए कि हमारी आस्था अब भी मायने रखती है। और आस्था, यदि यह सच्ची है, तो हमें बेहतर पड़ोसी बनाना चाहिए।